Hello guys, my name is Shoaib. I am going to study a chapter of No Men Are Foreign and the author of this poem is जेम्स किरकप। तो अगर हम बेसिकली बात करते हैं, हम लोग क्लास 9 का एक नया पोएम का भी हम लोग शुरुआत किए जिसका नाम है नो मैन आर फॉरेन, यानी कि कोई भी जो इंसान है वो बाहरी का नहीं होता है। और हमारे जो ऑथर उनका नाम है जेम्स किरकप। ये बेसिकली जो ऑथर इस पोएम के थ्रू हम सभी अलग अलग जो देश के जो लोग हैं उनके बीच में भाईचारा बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग सभी के अंदर एक सेंस ये आ चुका है, डेवलप हो चुका है कि हम लोग का कल्चर अलग है, ट्रेडिशन अलग है या फिर रिलीजन अलग है। तो हमारे अंदर बेसिकली जो हमारा नफ़रत है एक दूसरे के प्रति तो वो बढ़ रहा है, या फिर हम लोग बेसिकली एक दूसरे के साथ अभी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। सभी लोगों को ये चीज़ का पड़ा हुआ है कि वो एक दूसरे से ज़्यादा कैसे सुपीरियर बन सके। तो इस तरह का जो हेटेड फीलिंग है तो उसको ख़त्म करने के लिए ऑथर ने इस पोएम को लिखा है। तो हम लोग बेसिकली इस पोएम को अब शुरू करते हैं। ये पोएम में टोटल 5 स्टैंजाज हैं और जो हमारे सारे स्टैंजाज हैं उनको हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो ऑथर का कहना है रिमेंबर, यानी कि याद रखो, नो मैन आर स्ट्रेंज, यानी कि कोई भी जो इंसान है वो अजनबी नहीं होता है। नो कंट्रीज़ फॉरेन, और कोई भी जो देश है वो बाहरी का नहीं होता, यानी कि कोई भी जो इंसान है वो हमारे लिए अजनबी नहीं है, हम लोग सब एक ही है। और जो कोई भी देश है वो बाहरी का नहीं होता है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, यानी कि सारे यूनिफॉर्म्स के अंदर, सारे कपड़ों के अंदर ये सिंगल बॉडी ब्रेथ्स, यानी कि एक अकेला जो शरीर रहता है वो सांस ले रहा होता है। यानी कि हम लोग जितने भी अलग अलग देश के जो लोग हैं, हम लोग का जो पहनावा ओढ़ावा रहता है तो वो बेसिकली क्लोथिंग सेंस अलग होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग एक दूसरे से अलग है, क्योंकि सारे अलग अलग कॉस्ट्यूम्स के अंदर, नेशनल कॉस्ट्यूम्स के अंदर एक ही बॉडी जो रहता है वो सांस ले रहा होता है। लाइक अवर्स, बिल्कुल हमारी ही तरह। द लैंड अवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, बिल्कुल हमारी तरह जो हमारे भाई भी है वो भी इस बेसिकली धरती के ज़मीन के ऊपर चलते हैं। इस अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शॉल लाई, और ये हमारा दुनिया बेसिकली कुछ इस तरह से जिसमें जहाँ पर जितने भी टाइप के जो लोग रहते हैं अलग अलग देश में, तो वो सभी मरने के बाद हमारे इसी धरती के मिट्टी पर मिल जाते हैं। तो इस सेंस में बेसिकली ऑथर ये चीज़ बताना चाह रहे हैं कि हम लोग जो सभी है तो वो एक ही है। क्योंकि हम लोग सभी बेसिकली ये धरती पर रहते हैं, यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, और मरने के बाद बेसिकली यहीं पर हम लोग बरी हो जाते हैं, हम लोग यहीं पर दफन हो जाते हैं। तो बेसिकली अब हम लोग जो है वो सेकेंड स्टैंजा में मूव कर रहे हैं। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, यहाँ पर दे का मतलब बेसिकली हमारे एंसेस्टर्स यानी कि पूर्वजों से है। तो ऑथर का बेसिकली कहना है कि हमारे जो पूर्वज थे तो वो लोग भी वही सूरज से वाकिफ़ थे, वही एयर यानी कि वही बेसिकली हवा से वाकिफ़ थे, वही पानी से वो लोग वाकिफ़ है जिससे हम लोग वाकिफ़ हैं। ऐसा तो नहीं था कि 200-400 साल पहले जो हमारे पूर्वज जो रहे थे तो उनके टाइम पे एक अलग सूरज था, एक अलग हवा था, एक अलग पानी था हमारी पृथ्वी में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड। स्टार्व्ड का मतलब बेसिकली स्टार्वेशन से है। और हमारे बेसिकली जो पूर्वज है वो पीसफुल यानी कि शांति भरा हार्वेस्ट को भी देखे हैं। बाय वॉर्स लॉन्ग, यानी कि वो लोग बहुत लंबे लंबे वॉर्स को भी देखे हैं। विंटर के टाइम पे बेसिकली वॉर्स को देखे, स्टार्वेशन को भी देखे, क्योंकि कई बार वॉर की वजह से, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो जाए चाहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाए, तो इनकी वजह से स्टार्वेशन भी आता था। देयर हैंड्स आर अवर्स, है ना। और यहाँ पर बेसिकली पूर्वज के बारे में नहीं बल्कि दूसरे जितने भी लोग हैं उनके बारे में बात किया जा रहा है कि उनका हाथ भी बिल्कुल हमारे ही जैसा है। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड ए लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम अवर ऊन। और अगर बेसिकली इस लाइन को हम लोग अच्छे से समझने का कोशिश करें तो एक लेबर का भी जो हाथ का हथेली होता है वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि हमारा है। तो यानी कि हम लोग सब जो है वो एक ही है। ऐसा नहीं कि कोई इंसान जो है अगर लेबर हो तो अपने आप को दूसरों से कम समझे, और कोई इंसान अगर कोई ऊंचे पोस्ट में तो अपने आप को वो ज़्यादा सुपीरियर माने। तो अब बेसिकली हम लोग जो है वो अपने थर्ड स्टैंजा में मूव करते हैं। रिमेंबर, याद रखो, दे हैव आइज लाइक अवर्स दैट वेक और स्लीप, यानी कि हमारे जो जितने भी दूसरे भाई हैं उनके पास भी आँख है, वो लोग भी सोते हैं और वो लोग बेसिकली जो है वो उठते हैं, जगते हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वोन बाय लव, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप अच्छे से बेसिकली फोकस करके समझिए कि हमें कभी बेसिकली जो है वो स्ट्रेंथ यानी कि ताकत नहीं लगाना चाहिए किसी भी चीज़ को जीतने के लिए, क्योंकि प्यार से हर चीज़ को हासिल किया जा सकता है। और बेसिकली हम लोग लव से ही हर चीज़ को आसानी से जीत सकते हैं। हम लोग बेसिकली अगर वायलेंटली किसी चीज़ को ऐसी अचीव करने का कोशिश करते हैं तो इसके वजह से कई बार हम लोगों के बीच में जो नफ़रत है वो बढ़ जाता है, और इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा जो रहता है वो वायलेंस और कॉन्फ्लिक्ट जो रहता है वो लोगों के बीच में देखने के लिए मिलता है। इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ, यानी कि हर ज़मीन के ऊपर एक आम सा ज़िंदगी है और एक ही जैसा ज़िंदगी है। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, अगर बेसिकली सभी लोग इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, पहचानेंगे और समझेंगे, तब ये चीज़ पता चल पाएगा कि हाँ, सारे सरजमीनों के ऊपर हमारा पूरे दुनिया भर में एक ही टाइप की ज़िंदगी को जिया जा रहा है। और लोगों का बेसिकली जो
कंट्रीज़ का जो टैगिंग दिया हुआ है वो अलग हो सकता है, उनका जो कॉस्ट्यूम है, कल्चर और ट्रेडिशन जो है वो अलग हो सकता है, लेकिन सभी लोग ये दुनिया पर ही रहते हैं और फिर बेसिकली कल होकर के यहीं पर मिट्टी में मिल जाते हैं वो। तो अब हम लोग बेसिकली जो अपने फोर्थ स्टैंजा है तो उसके तरफ मूव करें। लेट अस रिमेंबर, यानी कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए, वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट अवर ब्रदर्स, जब भी हमें ये बात कहा जाए कि अपने भाइयों से नफरत करो, यहाँ पर ब्रदर्स का मतलब यहाँ पर फॉरेन पीपल से हो रहा है, यानी कि हम लोग बेसिकली फॉरेन पीपल से अगर हमें कभी भी नफरत करने के लिए बोला जा रहा है, इट इज़ अवरसेल्स दैट वी शॉल डिस्पोज इज बीट्रे कॉन्डेम। तो हम लोग बेसिकली अपने आप को इस तरह से डिस्पोजेस मतलब होता है किसी को डिप्राइव करना, सप्रेस करना, तो हम लोग इससे अपने आप को ही सप्रेस कर रहे हैं, अपने आप को ही बीट्रे यानी कि धोखा दे रहे, अपने आप को ही कॉन्डेम यानी कि निंदा कर रहे हैं, यानी कि इस तरह से हम लोग अपने आप के ही खिलाफ ये सारा चीज़ कर रहे हैं। रिमेंबर, यानी कि हमेशा याद रखो, वी ऑलवेज टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, यानी कि अगर हम लोग अपने ब्रदर से लड़ना चाह रहे हैं तो इसका मतलब हम लोगों ने खुद के ही खिलाफ हथियार उठाया है। तो यहाँ पर बेसिकली ऑथर ये चीज़ बताना चाह रहे हैं कि हमारे सोसाइटी में सभी लोग बेसिकली बाय बर्थ उनके अंदर किसी भी स्पेसिफिक कम्युनिटी के प्रति नफरत नहीं होता है, बल्कि उनको ये चीज़ सिखाया जाता है, उनको ये चीज़ समझाया जाता है कि वो तुम्हारे दुश्मन है, तुमको उनसे नफरत करना है। तो हमें बेसिकली वो चीज़ खुद से एनालाइज करना होगा। हम लोग को ये चीज़ को बेसिकली मानना होगा कि हम लोग सब जो है वो एक दूसरे के भाई है और हम लोग को बेसिकली एक दूसरे से कभी भी लड़ना नहीं है। अगर हम लोग बेसिकली ऐसा कर रहे किसी के भी कहने पर तो हम लोग अपने आप को ही दबा रहे हैं, हम लोग अपने आप के ही अधिकारों को छीन रहे, अपने आप को ही हम लोग धोखा दे रहे हैं और हम लोग अपने आप को ही एक तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अगर हम लोग अपने किसी भी भाई के खिलाफ या फिर किसी भी दूसरे लोग के खिलाफ हथियार उठा रहे तो बिल्कुल ऐसा है कि हम लोगों ने अपने ही खिलाफ हथियार उठा लिया है। अब हम लोग बेसिकली फाइनली अपना आखिरी जो स्टैंजा है उसको पढ़ लेते हैं। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी आर डिफाइल, यानी कि जो हमारा जो इंसानों का पृथ्वी है वो प्रदूषित हो चुका है। यानी कि बेसिकली यहाँ पर ऑथर जो है वो एक तरह से ये चीज़ हमें बता रहे हैं कि हम लोगों ने हम इंसान ने ही अर्थ को एक तरह से पॉल्यूट कर दिया है, क्योंकि बेसिकली हमारे ऑथर के टाइम पे यहाँ पर वर्ल्ड वॉर जब लड़े जा रहे थे तब इस चीज़ का उनको बहुत डीप इफेक्ट पड़ा था, उनके इमोशंस को और उनके फीलिंग्स को वो खुद बेसिकली इंसानियत को ख़त्म होते हुए देख रहे थे। इस बेसिस पे वो कह रहे कि हम लोग ने खुद बेसिकली ये दुनिया को काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित कर दिया है। अवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरीच द इनोसेंस, है ना। तो हेल्स ऑफ फायर का मतलब होता है जहन्नम का आग, यानी कि हमारे अंदर जो जहन्नम का आग है वो हमारे इंसानियत को ख़त्म कर दिया, यानी कि हमारे अंदर जो जहन्नम का आग है तो वो हमारे अंदर के जो इंसानियत है, हमारे अंदर का जो ह्यूमैनिटी है तो उसको ढक दिया है, उसको ख़त्म कर दिया, मिटा दिया है। हम लोग इतना ज़्यादा बेसिकली जो है वो गुस्से में पागल हो चुके हैं, नफ़रत में हम लोग पागल हो चुके हैं। ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर अवर ओन, यानी कि चारों तरफ का जो हवा है वो हमारा ही है। रिमेंबर, और फिर आखिरी में बेसिकली ऑथर वही बात कह रहे हैं कि याद रखो, नो मैन आर फॉरेन, यानी कि कोई भी जो इंसान है वो बाहरी का नहीं होता है, एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज, और कोई भी जो देश है वो अजनबी नहीं होता है हमारे लिए। तो बेसिकली आप लोग को खुद भी समझ में आ गया होगा कि इस पोयम में ऑथर फ्रैटर्निटी को हम लोग सभी भाइयों के बीच में, अलग अलग देशों के लोगों के बीच में डेवलप करने का कोशिश कर रहे थे कि हम लोग बेसिकली एक दूसरे के प्रति अगर किसी भी तरह का नफरत है तो हम लोग उस चीज़ को ख़त्म करें और हम लोग जो है बेसिकली वो अपने अंदर जो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप करें जिसमें हम सभी लोग अपने आप को बेसिकली एक समान माने, यानी कि किसी को भी सुपीरियर या फिर इन्फीरियर समझने का ये चीज़ बिल्कुल एक जुर्म के जैसा है या फिर एक पाप के जैसा भी आप इसको समझ सकते हैं। तो वो बेसिकली आपको ये जो पोयम है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हम लोग बेसिकली एक बार रिकॉल कर लेते हैं फाइनली, ज़्यादा नहीं, बस मैं आपका 2 मिनट का टाइम लूँगा रिकॉल करवाने में। तो ऑथर बेसिकली कहते हैं कि याद रखिए, कोई भी जो इंसान है वो अजनबी नहीं होता, कोई भी जो देश है वो बाहरी का नहीं होता है। सभी बेसिकली अलग अलग नेशनल कॉस्ट्यूम्स के अंदर एक ही जो अकेला शरीर रहता है वो सांस ले रहा होता है, और बिल्कुल हमारी तरह हमारे भाई भी जो रहते हैं वो बेसिकली हमारे इस अर्थ के सरजमीन के ऊपर चल रहे होते हैं, और हमारा जो अर्थ है वो बिल्कुल ऐसा ही है जिसमें सभी लोग रहते हैं और सभी लोग यहाँ पर रहने के बाद एक टाइम के बाद मर जाते हैं और यही बेसिकली अर्थ में मिल जाते हैं। हमारे जो एंसेस्टर्स जो थे बेसिकली, तो वो लोग भी वही सब जो नेचुरल फेनोमेनन से वाकिफ़ थे जिससे बेसिकली अभी हम लोग वाकिफ़ है। वो लोग पीसफुल हार्वेस्ट को भी देखे और वो लोग बहुत लंबे लंबे जंगों को भी देखे हैं। हम लोग बेसिकली अपने आप को किसी भी बेसिस में किसी दूसरे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम लोग बेसिकली बात करें एक बहुत जो लो कैटेगरी का जो लेबर फैमिली का जो इंसान रहता है तो उसका भी बेसिकली जो
हैंड रहता है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हैंड हमारा है। हम लोग दोनों में किसी भी तरह का कोई भी डिफरेंस नहीं देखने के लिए मिलता है। ऑथर कहते हैं कि हमारे भाई भी जो है, यानी कि जितने भी दूसरे सारे जो लोग हैं, तो वो लोग भी उठते हैं, जगते हैं, और हम लोग बेसिकली जो रहता है वो लव के हेल्प से किसी भी तरह के चीज़ को हम लोग जीत सकते हैं या फिर हासिल कर सकते हैं। यानी कि ये पूरे दुनिया भर में एक ही टाइप का जो है वो ज़िंदगी देखने के लिए हमें मिलता है। और हमें बेसिकली दूसरे लोगों के द्वारा कहा जाता है कि अपने भाइयों को ख़त्म कर दो या फिर उनके खिलाफ़ हथियार उठा लो। तो ऐसा कि हम लोग खुद ही के ही खिलाफ़ हम लोग हथियार उठा रहे और हम लोग खुद के ही खिलाफ़ जो है एक तरह से एक्शन ले रहे, अपने आप को धोखा दे रहे, अपने आप को कॉन्डेम्ड कर रहे, अपने आप का निंदा कर रहे हैं, अपने आप को ही हम लोग दबाने का कोशिश कर रहे, अधिकारों को छीन रहे हैं। तो इस तरह से बेसिकली हम लोगों ने ये इंसानी दुनिया को प्रदूषित कर दिया है। और हम लोग बेसिकली अपने अंदर में जो जहन्नम का आग, हमारे अंदर का जो नफ़रत है, उसके मदद से ये पूरे दुनिया में हम लोगों ने बेसिकली जो है वो काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाया और हमारे अंदर का जो इनोसेंस है वो ख़त्म अब हो चुका है। क्योंकि ये उस समय का बेसिकली टाइम के बारे में बात किया जा रहा है जब फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर जब लड़ा जा रहा था, तो उस समय पर काफ़ी ज़्यादा तबाही मच रहा था। बहुत ज़्यादा इंसान एक एक बार में, लाखों के तादाद में इंसान जो थे वो केमिकल वेपन से मारे जा रहे थे। इंसानों के अंदर इतना ज़्यादा एक दूसरे के प्रति नफरत बढ़ चुका था। ये चारों तरफ का जो हवा है वो हमारा ही है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो जो ज़मीन है उसको हम लोग बेसिकली जो है वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं, फिर वो जो लैंड सरफेस है उसको हम लोग ऑक्यूपाई कर सकते हैं। हमारे अंदर ये सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए कि सब कुछ जो है वो हमारा ही है। हमें बेसिकली किसी का कोई चीज़ किसी से छीनना नहीं है और ना ही बेसिकली हम लोग को अपना जो रिसोर्सेस है या फिर जो प्रॉपर्टीज़ है वो किसी को बिना किसी मतलब का देना है। तो वही बात है, आपको हो सकता है होप सो आपको इस चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। और होप सो बेसिकली आप लोग मेरे बेसिकली चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और फिर हम लोग बेसिकली किसी नेक्स्ट दिन बेसिकली मिलते हैं किसी नेक्स्ट पोएम के